हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरोवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023-25 सेशन में जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में समझेंगे कि हमको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस बात से हम श्योर हैं और कौन किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कौन कौन टॉपिक पूछा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है 6 सब्जेक्ट है, आपको 6 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले है हिंदी या उर्दू, उसके बाद है मैथ, उसके बाद है साइंस, उसके बाद एसएसटी सोशल स्टडीज, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जो है रीजनिंग। इसमें हमको जो है टोटल 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सामान्य हिंदी या उर्दू में जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 में जो है 25 नंबर मिलेगा। 25 क्वेश्चन का 25 नंबर मतलब एक एक नंबर मिलेगा। उसके बाद मैथ से जो है आपको 25 नंबर पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 25 नंबर मिलेगा। साइंस से आपको जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद एसएसटी सोशल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश से आपको जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25, 25 50 और 25 70, सॉरी 20 70 और 20 90 और 20 110 और 10 120। टोटल क्वेश्चन आपको जो है 120 पूछे जाएंगे। उसमें 120 में से आपको 120 मार्क्स मिलेगा अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही, पूरा आंसर सही होता है तो। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले बार का एग्जाम में जो है 2022 के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपको जो है 150 पूछे गए थे। 150 में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो है 3 नंबर दिया गया था, जिसमें 450 नंबर मार्क्स जो है टोटल दिया गया था। उसके बाद इस 150 क्वेश्चन के लिए जो है वहाँ पे पिछले बार जो है 2 घंटा 30 मिनट दिया गया था, मतलब 150 मिनट दिया गया था। और 150 मिनट सेम इस बार भी आपको दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट जो है इस बार भी दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या तब्दीली हुआ है कि और आपको क्या फ़ायदा हुआ है? इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि पहले 150 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार 120 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन में आपको 150 मिनट मिल रहा है, मतलब आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद दूसरा क्या है कि पिछले बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो है मिनिमम मार्क्स जो है नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो है आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। मिनिमम मार्क्स 35% दिया गया है, मतलब जनरल वाले के लिए जो है आपका मिनिमम 42 नंबर लाना पड़ेगा, 42 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। या फिर आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं या फिर अदर किसी में है तो आपको जो है 5% का छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको 5% का छूट दिया जाएगा, 5% का छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको 36 नंबर लाना अनिवार्य है। तब आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। ये बीसी वाले के लिए या ईबीसी वाले के लिए है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा और कितने मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग अब जाते हैं। पहले आपको बता दिए कि पहले हिंदी और इंग्लिश आपको जो है पूछे जाएंगे, हिंदी या उर्दू पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें हम कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, हम इसके बारे में बता देते हैं और आपको बता देंगे। उसके बाद आपको जो है मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में आपको क्या क्या कहाँ से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा उसको हम डिटेल से आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब सिलेबस में चलते हैं। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा
2023, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2023 के जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको जो है ग्रामर प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा। संधि पूछा जाएगा। संधि में क्या पूछा जाएगा, संधि प्रकार सहित, मतलब संधि के प्रकार भी पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद समास पूछे जाएंगे, तो समास में क्या, रचना और प्रकार सहित। उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण में अनेक तरह की गद्यान गद्यावत अणु के संक्षेपण से संबद्ध अभ्यास, ठीक। उसके बाद परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द जो है पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आगे क्या पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकाक्तियाँ, ठीक, जिसमें वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद और वाक्य के प्रकार। उसके बाद साहित्य से शब्द शक्ति, व्यंजन, अलंकार, इस बार अलंकार से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद उपमा, यहाँ पे अर्थालंकार में उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विरोधाभास हो गया, छंद प्रमुख, छंद से भी सवाल बहुत पूछे गए थे पिछले बार। उसके बाद वर्णिक छंद, काव्य गुण, उसके बाद रस, रस से भी पिछले बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हो गया है जनरल हिंदी का जो है। अब हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश में क्या पूछे जाएंगे आपको। इंग्लिश का है कि ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर। हाँ, हिंदी का एक चीज़ बताना भूल गए कि आप हिंदी का जो है 9th और 10th का जो बुक है हिंदी का आपका, आप उसमें से कम इतना याद कर लें कि किस कहानी को कौन लिखा है, किस कविता को कौन लिखा है, और जो राइटर है उसका जन्म कहाँ हुआ, उस राइटर के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब इंग्लिश में है रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक, जैसे क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, ये आपका हो जाएगा, आपको पढ़ लेना है। 9th-10th के लेवल का ग्रामर पढ़ लेना है। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, इसको पढ़ लेना है। यूज़ ऑफ नॉनफिनिट्स, पैसिव वॉइस। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स जो है आपको सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, ये सारे आपको जो है पढ़ लेना। उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद सिंथेसिस, कोहेसिव डिवाइस, इसको आपको पढ़ लेना। उसके बाद है फ्रेजल आइडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद क्लॉजेज, कंडीशन क्लॉजेज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे आपका ग्रामर का आपका है जो टॉपिक है, ये दिया गया है, इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर के बाद मैथ की तरफ। मैथ में आपको क्या पूछा जाएगा, जो मैथ जो है आपको कंफर्म आपको देख लेना है, जो 9th और 10th के लेवल का है, 9th और 10th के लेवल का मैथ से पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको जो है 7th के लेवल का भी है, और कुछ क्वेश्चन जो है 8th के लेवल का है, जैसे परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। उसके बाद आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद साधारण ब्याज हो गया, उसके बाद जो है आपका लाभ हानि हो गया, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं छूट हो गया, बट्टा हो गया। ये सारे चीज़ जो है आपको 7th और 8th में मिल जाएगा, यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब 9th और 10th के लेवल का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या है। बीज गणित में पूछा जाएगा आपको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद 2 चर में रैखिक युगपद, उसके बाद समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक गणित में जो है आपको 7th 8th में मिल जाएगा शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, ठीक। उसके बाद है नियामक ज्यामिति, जो आपको 9th और 10th से मिल जाएगा। नियामक ज्यामिति 9th और 10th में मिल जाएगा। उसके बाद ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, ये सारी चीज़ को पढ़ लेना है, आपको 9th 10th में मिल जाएगा। उसके बाद है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा जाएगा। उसके बाद समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके बाद जो है सांख्यिकी में सांख्यिकी पूछा जाएगा और सांख्यिकी सहायक पाठ पूछा जाएगा। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तादात्म्य, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। आपको त्रिकोणमिति में जैसे है आपको फॉर्मूला को बढ़िया से अच्छे से याद कर लेना है, और किस फॉर्मूला से कैसा कैसा फॉर्मूला बनने का जो संभावना होता है, जो बनता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और हाँ, एक बार ये बता दें कि सारे क्लास जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सोशल स्टडीज हो गया
और साइंस हो गया, उसके बाद हिंदी और उर्दू हो गया और इंग्लिश हो गया। ये सारे चीज़ का हमारे यूट्यूब चैनल में जो है आपको क्लास दिया जा रहा है। अभी सोशल स्टडीज़ का क्लास चल रहा है, अभी कुछ ही दिन में जो है मतलब 2-4 दिन में सोशल स्टडीज़ का क्लास कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ में फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ पॉइंट का और भी हम बता देते हैं कि आपको क्या ख्याल रखना है कि इसमें 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट, टोटल आपको जो है 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो आपको 6 का 6 सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ना नहीं है, फोकस नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है, आपको एक जो है टारगेट लेके चलना है। क्या करना है कि 6 सब्जेक्ट में आप जो है 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट को चुन लीजिए जो आपको फेवरेट, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इजी लगता है। उस सब्जेक्ट को आपको जो है 100% टाइम देना है। उसके बाद दूसरा आप ऐसे 2 सब्जेक्ट को चुन लीजिए जो आप इससे कम, अगर आपको समझ में आता है और 2 सब्जेक्ट से कम और 3 सब्जेक्ट से कम इसमें इसको अगर समझ में आता है तो इसमें आप कम समय दीजिए उससे। उसके बाद लास्ट में जो सब्जेक्ट आपको बहुत भारी लगता है, एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए जो बहुत ही टफ लगता है, आपके मतलब पहुंच से बाहर हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट को आप जो है 50-50% लेकर के चलिए। आपको पूरे 6 सब्जेक्ट में एक बार में फोकस नहीं बनाना है। ऐसा होता है ना कि पता क्या लगता है कि जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर रहता है हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमको समझ में आता है उसको हम पढ़ना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि अब आप टफ सब्जेक्ट की तरफ चले गए, पढ़ते पढ़ते जो है आपका टाइम खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाना है, 3 सब्जेक्ट में ऐसा लेना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो। उसके बाद 2 सब्जेक्ट, उसके बाद फिर लास्ट में एक सब्जेक्ट को लेना है जो बहुत में उसमें आप बहुत कमज़ोर हैं अगर, तो उसको लेना है। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप जो है जिस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ते हैं आप उसको 100% तैयारी कर लीजिएगा, और जिससे क्या होगा आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में भी यही करना है, यही क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में भी हल करने के लिए पहले उसी सब्जेक्ट को चुनना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। और हाँ, एक बात और बताते कि मैथ को आपको, मैथ जो सब्जेक्ट है वो आपको सबसे लास्ट में आपको हल करना है, पहले हल नहीं करना है आपको। तो ये रहा आपको जो है मेन टेक्निक क्या अपनाना है आपको। और दूसरी बात, अब आपको नंबर कितना लाना पड़ेगा, मार्क्स कितना लाना पड़ेगा। देखो बच्चों, पिछले बार जो है 450 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम था, जिसमें जो बच्चे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया 200 प्लस गया है, मार्क्स 200 प्लस गया है, तो 200 जो है 450 का कितना परसेंट हो गया, 50% से कुछ कम होता है। 50% से कुछ कम होता है, तो इतना में जो है बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार जो है भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको 70% का टारगेट लेके चलना होगा। 70% का टारगेट मतलब आपको 80 प्लस नंबर लाना होगा हर हाल में, 80 प्लस मार्क्स लेके आना है। 80 प्लस अगर मार्क्स लेके आते हैं तो आपको जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ जो है आपको क्या मिलेगा, आपका अपने चॉइस सब्जेक्ट ये कॉलेज मिल जाएगा। जैसे आपके घर के बगल में हो जाएगा, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो अब हम लोग जो है अगले सिलेबस में बढ़ते हैं विज्ञान का, ठीक है। यहाँ पे हर जगह साफ साफ लिख दिया मैट्रिक स्तरीय होगा। विज्ञान का जो है आपको जो पूछा जाएगा ये सब्जेक्ट, ये विज्ञान का जो सब्जेक्ट है ये आपको 9th और 10th से सिर्फ पूछा जाएगा। आपको हम बता देते हैं कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा ये आपको जो सारे टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, तो ये कहाँ कहाँ से दिया गया है। जैसे पादप, पहला जो है पहला वाला, पादप जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, ये आपका जो है 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। वाष्पीकरण उष्मा का अवशोषण, ये भी जो है आपका 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक। तो आगे देखिए, आगे कहाँ से है आपका, बिल्कुल आप नहीं होता है तो आप बिहार बोर्ड का जो बुक है उस बुक के जो है सिलेबस से आप मैच कर लीजिए। हम जो बता रहे हैं आपको, बुक का जो शुरू में दिया जाता है, शुरू में कंटेंट जो दिया जाता है उसका, कि उसमें कौन कौन सा आपका टॉपिक है उससे आप मिला लीजिए। उसके बाद है ये ठोस द्रव और गैस विशिष्टता, ये जो है आपको ये भी 9th क्लास से है। उसके बाद तत्व यौगिक और मिश्रण
समांगी और असमांगी मिश्रण, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद पौधे और जंतुओं में विविधता, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद जंतुओं के प्रमुख समूह, उसके बाद ये जो है ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, ये भी जो है आपका 9th क्लास से ही है। उसके बाद जो है आपको क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने वाले रोगों से सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद पदार्थ का अंतरकोशीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण, ये भी जो है आपका 9th क्लास से है। उसके बाद गति विस्थापन, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद बल और गति, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये भी आपका 9th क्लास से है। उसके बाद है तैरती हुई वस्तुएं, ये भी आपका 9th क्लास का चैप्टर है। उसके बाद ध्वनि की प्रकृति और उसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ये भी आपका जो है 9th क्लास से है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपका जो है 9th क्लास से है। उसके बाद जो है वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, ये भी आपका 9th क्लास का चैप्टर है जो साइंस में दिया हुआ है। उसके बाद हाँ, अम्ल, भस्म और लवण, यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक जो है आपका 10th क्लास में मिल जाएगा। उसके बाद धातु कर्मीय प्रक्रिया, ये आपको 10th में मिल जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपको 10th में मिल जाएगा। हमारा पर्यावरण, ये भी आपको 10th में मिल जाएगा। उसके बाद सजीव को परिभाषित करें, ये भी आपको 10th में मिल जाएगा। उसके बाद पौधे से जंतुओं में प्रजनन, ये आपको 10th का चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद जो है अनुवांशिकी एवं जैव विकास, ये भी आपका 10th का है। विद्युत परिपथ, ये भी आपका 10th का है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, ये भी 10th का है। उसके बाद जो है अभिसरित और अपसरित प्रकाश, ये भी आपका 10th का है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी आपका जो है 10th क्लास का चैप्टर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है ऊर्जा के स्रोत, ये भी आपका 10th का चैप्टर है। तो हो गया आपका जो है साइंस का जो है 9th और 10th से कौन कौन चैप्टर पूछा गया है, ये सारा चैप्टर आपका 9th और 10th के बुक में मिल जाएगा। यहाँ से आपको पढ़ लेना है। आपको क्या करना है, एक बार कम से कम चैप्टर को पढ़ लेना है 9th और 10th के बुक को। उसके बाद जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खाली जगह वाला और मिलाने वाला जो दिया गया है, एक बार उसको देख लेना है। और बाकी साइंस और सोशल साइंस के लिए आप ये भी कर सकते हैं, वो सारा चीज़ जो है हम जो हमारे जो क्लास में है, हमारे जो वीडियो में सारा चीज़ को कवर किया गया है। बाज़ाब्ता ये नहीं कि कहीं से भी उठा के दिया गया, आपके बुक से 9th और 10th के बुक से मैटर तैयार किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब सोशल स्टडीज़ की तरफ। सोशल स्टडीज़ में भी आपका 20 नंबर का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स मिलेंगे उसमें, जो मैट्रिक स्तरीय है यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद अब शुरू करते हैं भौगोलिक खोज 9th क्लास से है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आपका 9th क्लास में है। फ्रांस की क्रांति 9th क्लास में है। नाजीवाद एवं हिटलर, ये 9th क्लास में है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 9th क्लास में है। आदिवासी समाज 9th क्लास में है। उसके बाद कृषि और खेतीहर समाज 9th क्लास में है। उसके बाद जो है राष्ट्रसंघ का प्रयास, ये भी 9th क्लास में है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, ये भी 9th क्लास, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 9th में नहीं है। ये सारा जो है यहाँ ऊपर जो है यहाँ तक 9th में है, ये आपको 9th क्लास से क्वेश्चन है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यूरोप और राष्ट्रवाद, ये आपका जो है 10th के बुक में दिया हुआ है। यूरोप और राष्ट्रवाद 10th का है। उसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद 10th का है।
हिंद चीन 10th में है, भारत में राष्ट्रवाद 10th में है, अर्थव्यवस्था और आजीविका 10th में है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन 10th में है, व्यापार और भूमंडलीकरण 10th में है। एक बात और बता दें कि ये सारा चीज़ जो है, ये जितना हम बता रहे हैं अभी, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, 10th का जो क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, ये सारा जो है वीडियो आपका अपलोड किया गया है, क्लास अपलोड है हमारे चैनल से। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सोशल स्टडीज दिया हुआ है। उसके बाद जो है, उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन 9th से है। यहाँ पे हम लोग व्यापार और भूमंडलीकरण बता दिए आपको, व्यापार और भूमंडलीकरण। उसके बाद प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद अपवाह स्वरूप। उसके बाद जो है भारतीय जलवायु। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। ये सारा जो है यहाँ पे जो है आपका प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद तक, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद तक, यहाँ जो है आपका 10th का क्वेश्चन है, ये जो है 10th तक है। इसके बाद फिर जो है आप जो है स्थिति एवं विस्तार, ये 9th क्लास से है। उसके बाद अपवाह स्वरूप, ये 9th क्लास से है। उसके बाद भारतीय जलवायु, ये 9th क्लास से। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, ये भी आपका 9th क्लास से है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में दिया हुआ है आपका जनसंख्या का आधार। जनसंख्या का आधार, ये आपका 9th क्लास से है। उसके बाद जो है भारत के पड़ोसी देश, ये भी आपका 9th क्लास में दिया हुआ है। मानचित्र अध्ययन 9th क्लास में है। क्षेत्रीय अध्ययन 9th क्लास से है। उसके बाद संसाधन एवं संसाधन का महत्व, संसाधन यानी संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का महत्व, ये सारा टॉपिक संसाधन टॉपिक से है। उसके बाद है ये संसाधन वाला जो टॉपिक है, ये जो है आपका 10th क्लास है। यहाँ तक 9th क्लास है। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है फिर 10th क्लास, ये 10th क्लास है। उसके बाद कृषि संसाधन, रोजगार उत्पादन, ये आपका 10th में है। फिर आगे बढ़ते हैं जल संसाधन आपका जो है 10th से है। उसके बाद खनिज संसाधन 10th से है। उसके बाद वन एवं वन्य प्राणी 10th से है। उसके बाद शक्ति संसाधन, ये आपका 10th से है। निर्माण उद्योग, ये भी 10th से है। उसके बाद जो है परिवहन, संचार और व्यापार, ये भी 10th से है। ये वीडियो जो है, सारा वीडियो सोशल स्टडीज़ का हमारे चैनल में दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है परिवहन, संचार और व्यापार जो है 10th से है। बिहार प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये भी आपका 10th से है। उसके बाद समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यहाँ तक 10th क्लास हो गया। फिर जो है यहाँ से अब समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल साइंस में आप जो है पढ़ेंगे समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये 9th क्लास का चैप्टर है। उसके बाद लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, ये 9th क्लास से है। उसके बाद संविधान निर्माण, ये आपका 9th क्लास से है। उसके बाद लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, आपका ये 9th क्लास से है। उसके बाद जो है आप फिर अगले पेज में हम देखते हैं क्या है। यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया आपका जितना भी चैप्टर, भारतीय संविधान, विशेषताएं, चुनावी राजनीति, ये सारा जो है आपका 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। किससे? आपको सोशल स्टडीज का। उसके बाद है भारत में चुनावी प्रणाली। अब यहाँ पे देखिए, भारत में चुनावी प्रणाली जो है आपका ये 10th क्लास से है। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका 10th क्लास। 9th हो गया पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस का आपका 10th क्लास से शुरू होता है। अब 10th क्लास से क्या क्या पूछता है? भारत में चुनावी प्रणाली, ये है। उसके बाद संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, आपका 10th से है। लोकतांत्रिक अधिकार 10th से है। उसके बाद क्या है? सत्ता की साझेदारी 10th क्लास से है। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये भी आपका 10th से है। उसके बाद लोकतंत्र की उपलब्धियां, ये भी आपका 10th क्लास से है। उसके बाद जो है अब 10th से लास्ट टॉपिक क्या है पॉलिटिकल साइंस का? आपका ये है लोकतंत्र की चुनौतियां, ये भी आपका 10th सब है। आपको 10th और 9th क्लास से क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है,
उसके बाद जो है सिविक्स पढ़ना है। सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। ठीक, ये 3 ही सब्जेक्ट को 9th और 10th से पढ़ना है आपको, बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग का भी क्लास हमारे चैनल पे दिया जा रहा है, आप जो है यहाँ से आप रीजनिंग भी सीख सकते हैं। एनालॉजी आपका है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद सीरीज, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद डायरेक्ट सेंस टेस्ट, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम्स, उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, उसके बाद नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा सेलोजिज्म, उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, मतलब कथन और निष्कर्ष। ठीक, उसके बाद स्टेटमेंट एंड असम्पशन, हाँ, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके बाद डिराइविंग कंक्लूजन, उसके बाद एसर्शन एंड रीजन, उसके बाद पंचलाइन, उसके बाद जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बाद काउज एंड इफेक्ट्स। ठीक, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारा आपको रीजनिंग में ये सारा चैप्टर पढ़ना है। रीजनिंग का बुक पढ़ने के लिए आप जो है अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सगीर अहमद का ले लीजिए, या फिर जो है आप लूसेंट का रीजनिंग ले लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है आपका उर्दू में क्या पूछा जाएगा, अब हम लोग उर्दू में देखेंगे। उर्दू का टॉपिक है उर्दू आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलमा और इसकी किस्में, इस्म और इसकी किस्में, ज़मीर और इसकी किस्में, सिफत और इसकी किस्में, फ़ेल और इसकी किस्में, फ़ेल माजी और इसकी किस्में। ठीक, उसके बाद मुतालिक फ़ेल पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आगे क्या है, जुमला और इसकी किस्में, हुर्फ, उसके बाद हुर्फ, लफ्ज़, हाँ, ये सारे पूछा जाएगा। उसके बाद है हुर्फ लफ्ज़ के बाद थोड़ा सा प्रिंटिंग कम आया है, हाँ, साबका और लाहका, मुतरादिफ यानी विलोम शब्द, अपोजिट, मुहारे और ज़रबुल मिसाल, ये सारा पूछा जाएगा। उसके बाद एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क, मतलब एराब के फ़र्क से मानी का मतलब उसका किसी भी वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद इज़दाद की जमा फहरिस्त, उसके बाद है वाहिद जमा की जाम फहरिस्त। उसके बाद आगे है एराब अलामात और इनका इस्तेमाल आपको पढ़ना है। उसके बाद मतला, हाँ, मक्ता, जामे, रदीफ, है ना, ये सब पढ़ना है आपको। उसके बाद मुख्तलिफ सनाफ, है ना, मुख्तलिफ असनाफ, सुखन की तारीफ़, ये पढ़ना है। और हाँ, उर्दू में और क्या पढ़ना है आपको, उर्दू में पढ़ना है आपका 9th और 10th का जो बुक है उसमें जितने भी गज़ल है, जितनी कहानी है, उसके बाद जितना भी टॉपिक, जितने नज़म है, उसके बारे में आपको जो है पढ़ लेना है। उसमें राइटर कौन है, राइटर के जीवनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसका राइटर का बायोग्राफी आपको जो है राइटर का पढ़ लेना है। उसकी पैदाइश कब हुई, उसकी पैदाइश कहाँ हुई, उसके बाद वो जो है कौन कौन किताबें लिखा है वो पढ़ना है आपको, कौन कौन नज़म लिखा है, कौन गज़ल लिखा है, इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये पिछले बार पूछा गया है। इसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है सिलेबस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो सारे सब्जेक्ट का क्लास जो है आप रेगुलर करके आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं, और डीएलएड में एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करके अपना जो है अपना एडमिशन करा ले सकते हैं, एडमिशन
ले सकते हैं। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उसको भी जहाँ तक हो सके मदद मिल जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका जो है सोशल साइंस का कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसका कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम साइंस का, रीजनिंग का और मैथ का सबका साथ साथ लेके चलेंगे। साइंस का, मैथ का और रीजनिंग का जो है एक साथ क्लास चलेगा। डेली 3 क्लास ये सारे सब्जेक्ट का चलेगा। धन्यवाद।